हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड का है? क्या क्या? मैंने क्या पूछा तुमसे? तुम्हारा बॉयफ्रेंड का है? करण, कौन बॉयफ्रेंड? मुझे कुछ सब... लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगी ना। कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। साइड हटो। कहाँ है वो? कहाँ है तेरा आशिक? मैं क्या पूछ रहा हूं? कहाँ है तेरा आशिक? लगता है तू ऐसे नहीं बताएगी ना। ठीक है। अबे ओए, तू जहां भी है, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तू बाहर आता है तो ठीक, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करता हूं। 1 2। नहीं भाई, पुलिस को मत बुलाओ। शिवानी, अभी भी कुछ बोलना चाहोगी? देखो ना करण, तुम्हारी मम्मी मुझे फंसाने के लिए किस हद तक नीचे गिर गई है। तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती ना, तो वो यही चाहती है कि तुम भी मुझे पसंद ना करो। इसीलिए तो उन्होंने ये सारी साजिश की है। अच्छा शिवानी, तो ये सब मेरी माँ की चाल है? हाँ हाँ करण, तुमने सही समझा। तो फिर इस घटिया काम के लिए इन दोनों को जेल भेजना तो बनता है ना। हाँ करण, बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी पुलिस को ही बुला लेता हूँ। नहीं भाई, आप पुलिस को मत बुलाओ। मैं आपको सब सच बताता हूँ। असल में मैं ही इसका आशिक हूँ। ये आपकी माँ को फंसाने की कोशिश कर रही है। मतलब शिवानी, इतने दिनों से मेरी माँ मुझे जो बताने की कोशिश कर रही थी वो एकदम सच है कि तुम्हारा इस लड़के के साथ चक्कर है। मतलब मैं तुम्हारी बातों में आके अपनी माँ को पागल समझ बैठा। मुझे ना एक बात समझ नहीं आई, मेरी माँ ने ना तुम्हें बहुत बार रंगे हाथों पकड़ा, पर उसके बाद जैसे ही मैं वहां पहुंचता था तुम वहां पे अकेली होती थी। तुमने ये सब करा कैसे? कुछ बताओगी मुझे? बहू, माँ, आप मंदिर से इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुझे इससे मतलब? तू हमारे पीठ पीछे अपने आशिक के साथ चक्कर चला रही है। आने दे मेरे बेटे को, मैं सब बताऊंगी उसको। अच्छा बुढ़िया, अपने बेटे को बताएगी? क्या बता दे अपने बेटे को, वो तेरी बात मानेगा तब ना। और करण ना मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वो मेरी बात मानेगा। और वैसे भी माँ, आप ना बूढ़ी हो चुकी हो, और करण को ये भी पता है कि आपको भूलने की बीमारी है। तो मैं बस प्यार से करण से एक ही बात बोलूंगी कि आप खामखा माची की बातों में आ रहे हो। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, और फिर क्या, वो मेरी बात मानेगा। बहू, तू ये सब जो कर रही है ना, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। अबे चुप कर बुढ़िया। आयुष, तुम ना बेफिक्र होके घर जाओ, कुछ नहीं होने वाला। शिवानी यार, तुमने सिचुएशन संभाल तो ली है, पर अब हमारा तुम्हारे घर मिलना भी तो मुश्किल है ना। तुम्हारी सासू माँ बस मौका ढूंढ रही होगी कि कब हम दोनों को रंगे हाथों पकड़े। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये बुढ़िया ना बहुत चालाक है। अगर इसने हमें दोबारा से पकड़ा ना, तो ये चुपके से अपने बेटे को फोन करके बुला लेगी और फिर हम पकड़े जाएंगे। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवानी, क्यों ना हम एक ऐसा प्लान बनाए कि जब तुम्हारी सास देखे तो हम दोनों दिखे, लेकिन जब तुम्हारा पति उस जगह पर आए सिर्फ तुम अकेली दिखे। मैं कुछ समझी नहीं। शिवानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें बस इतना ध्यान में रखना है कि तुम्हारी सास किस समय कहाँ आती जाती है। हमें ना उस टाइम से थोड़ी देर पहले वहाँ आना होगा, ताकि जब तुम्हारी सास आए तो हम दोनों साथ में उसे वहाँ दिखें। और जैसे ही वो अपने बेटे को फ़ोन मिलाएगी, उसको थोड़ी देर बाद ही वहाँ से गायब हो जाऊँगा। और जैसे ही तुम्हारा पति वहाँ पर आएगा, उसको तुम वहाँ पे अकेली बैठी मिलोगी। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम तुम्हारे पति को यकीन दिला देंगे कि तुम्हारी सासू माँ पागल हो चुकी है। वाह यार, मानना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर देर किस बात की? देखना, मेरी सासू माँ आई। हाँ, आ रही है। ये क्या? ये मेरी बहू फिर से अपने आशिक के साथ? देख रही है, वो देख रही है। इधर ही देख रही है। एक काम करती हूँ, इसका आज भांडा फोड़ती हूँ, अपने बेटे को फोन करके यही बुलाती हूँ। हेलो करण, बेटा जरा पिछली वाली मंदिर में आना। हाँ माँ, कहाँ है शिवानी? वो देख बेटा। शिवानी तो अकेली बैठी है।
बेटा मैं सच कह रही हूँ, उसके साथ उसका आशिक भी बैठा था, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ माँ, माँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना कोई वहम हुआ है। आप चलिए, आ जाइए, आ जाइए माँ, आ जाइए। बहू अपने आशिक के साथ फिर से? इस बार तो इसको पकड़वा के रहूंगी। जल्दी से अपने बेटे को बुलाती हूँ। हाँ माँ, कहाँ है शिवानी? चल बेटा मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। चल बेटा, वो देख, देख रहा है? आप देखिए, वो अकेली बैठी हुई है। बेटा अभी उसके साथ उसका आशिक भी था। माँ आपको क्या हो गया? मैं अपना सारा काम छोड़ के आया हूँ यहाँ पे और आप इन्हीं चीजों में पड़ी रहती हो। माँ आपको ना कोई वहम हुआ होगा और आप क्यों शिवानी के पीछे पड़ी हुई है? वो अकेली बैठी हुई है। आप एक काम करो, आप घर चलो, चलो। अरे बेटा मैंने आप आ जाओ। मेरी बात तो सुन। बेटा मैं तुझे सच बता रही हूँ, बहू को मैंने उसके आशिक के साथ देखा है। माँ क्या आपने एक बात की रट लगा रखी है और आपको ना कोई वहम हुआ होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी ना उम्र हो गई है और इस उम्र में ना ऐसी होता है। पर बेटा मैं सच बता रही हूँ तुझे। माँ जितनी बार भी आपके कहने पे मैं वहां आया, एक भी बार दिखा कोई? अकेली थी ना शिवानी, अकेली तो बैठी थी। देखो माँ, शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। करण, तुम्हें ये सब पता कैसे चला? क्या करूं मैं? जब भी मैं अपने बेटे को दिखाना चाहती हूँ कि बहू अपने आशिक के साथ है, तब वहां कोई नहीं निकलता है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, इस बार वीडियो बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी तो शायद उसको यकीन होगा। बहू, बहू! अरे यार, क्या है बुढ़िया? बहुत हो गया तुम्हारा और तुम्हारे आशिक का। अब मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी और तुम दोनों को पुलिस से पकड़वाऊंगी। अच्छा बुढ़िया, कंप्लेन करेगी तू हमारी? हेलो आयुष, सुन लिया है ना तुमने सब? जरा घर आना, इस बुढ़िया की अकल ठिकाने लगाते हैं। कहाँ है बुढ़िया? चलो शिवानी। मिल गया मुझे सबूत। हेलो करण बेटा, बेटा एक आखिरी बार अपनी माँ पे विश्वास करके तू अभी के अभी घर आ जा, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। मतलब शिवानी, तुमने अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए मेरी माँ के साथ ये सब किया? अरे तुम्हारी जैसी नीच औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अरे तुम्हें इसी के साथ रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? इसलिए कि मेरे पास बैंक बैलेंस था, अच्छी जॉब थी। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं तुम दोनों को ना पुलिस के हवाले करके ही रहूंगा। करण प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मैं इससे भी कभी नहीं मिलूंगी, अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूंगी इससे। पर प्लीज तुम पुलिस को मत बुलाओ, मेरी बहुत बदनामी होगी। मेरे माँ बाप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अरे चुप करो तुम। बात बस धोखा देने की होती ना तो एक बार को मैं सह लेता, पर बात यहाँ मेरी माँ की है और तुम दोनों ने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, और उसके लिए ना मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। और अब तुम दोनों को ना भगवान भी नहीं बचा सकता। माँ जी, आप ही समझाइए ना करण को। चुप कर, इस गंदी जुबान से ना मुझे सासू माँ बोलने की हिम्मत मत कर। तू ना ये हक खो चुकी है और अब वही होगा जो मेरा बेटा चाहेगा। अब तुम दोनों जाओगे जेल। हेलो पुलिस,